कहीं ना कहीं संविधान पर हमला होगा। संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 31 का जो है ये बिल कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्टिकल 31 हो, 14 हो, 15 हो, 25 हो, वो ये कहता है कि अपने अपने मदरसे, अपने अपने जो है दीनी इदारे कायम करने का सबको हक है और अपने अपने माल का सबको हक है। और आर्टिकल ये भी कहता है कि मुसलमानों की हितों की संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन यहाँ पे तो भाई मुसलमानों के हितों की संरक्षण मोदी सरकार कर ही नहीं रही है। हमेशा मोदी सरकार जो है मुसलमानों के हितों की संरक्षण नहीं करके उसका उल्लंघन किया है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। कभी जो है CAA NRC लाकर मुसलमानों को परेशान किया, कभी जो है तलाक सलासा लाकर मुसलमानों को परेशान किया। अब जो है मोदी सरकार जो है ये काला कानून वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाकर मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। तो मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगा कि आप राजधर्म का पालन कीजिए, राजधर्म का पालन कीजिए। तो यहाँ तो लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है। तो राजतंत्र में राजधर्म किसे कहा जाता है? जब वो ये शपथ लेते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं, लोकतंत्र में शपथ होती है। हाँ, तो शपथ लेते हैं ना, तो उसी को राजधर्म कहा जाता है। तो उसमें सारे लोगों को बराबर एक नज़र से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक विशेष जो है कौम को टारगेट करके, एक विशेष मजहब को टारगेट करके जो है कहीं ना कहीं आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मुसलमानों के लिए कानून लाए हैं, मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं, आप सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं कि जो गरीबों की जमीन को अवैध कब्जा किया गया है उसके लिए बिल है। आप मुझे बता दीजिए, पूरे बिहार में ये केस दिखा दीजिए कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब की ज़मीन पर जो है कहीं ना कहीं कब्जा किया हो और जो है उसको दबोचा। ये केस बता दीजिए, कोई ऐसा केस नहीं है। इसके बहाने जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को और मुसलमानों के दान की हुई प्रॉपर्टी को मोदी सरकार हड़पना चाहती है। मोदी सरकार की गंदी निगाह हमारे जो है आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गों की दान की हुई प्रॉपर्टी पर है। ये गंदी नज़र, ये गंदी निगाह हम अपने प्रॉपर्टी पर पड़ने नहीं देंगे और इस काला कानून को वापस करवा के रहेंगे। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे भाई मिलकर जिस तरह कृषि कानून का विरोध किया और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई भाई मिलकर जो है इस वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मुखालिफत करेंगे और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, ये जितने भी कानून लाते हैं उससे जो है जनता को फायदा नहीं होता है। कृषि कानून लाए, किसानों ने विरोध किया, तलाक सलासा लाए तो औरतों ने विरोध किया, मुस्लिम औरतों ने विरोध किया, CAA NRC लेकर आए तो भाई सारे लोगों ने विरोध किया। अब जो है वक्फ तरमीमी बिल लेकर आ गए, इसमें भी सारे लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो आखिर आप ऐसा कानून लाते क्यों है जिसमें जो है जो कानून जिसके लिए लाया जा रहा है उसकी हित की बात ही नहीं है, उसके हितों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन कुछ मुसलमान तो उनके समर्थन में भी है। कोई मुसलमान उसके समर्थन में नहीं है। अगर कोई मुसलमान उसके समर्थन में है तो वो दरबारी मुसलमान है, वो RSS का जो है कहीं ना कहीं पला बढ़ा हुआ मुसलमान है, वो नागपुर का मुसलमान है। एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा देशभक्त कभी भी इस काले कानून और मोदी सरकार के समर्थन में नहीं हो सकता है। जी, क्या कह रहे हैं? हम बोलना चाहेंगे, ये वक्फ बोर्ड के विरोध में हम लोग हैं, वक्फ की ज़मीन के विरोध में हम लोग हैं। ये नीतीश जी सपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बोलिए आप कंटिन्यू। नीतीश जी और एक अवतार का दावत करते हैं, एक जुमला कर रहे हैं, मुसलमान के हमदर्दी बनते हैं, तो काहे वक्फ बोर्ड का वो समर्थन कर रहे हैं? अगर मुसलमान के हमदर्द हैं तो वक्फ बोर्ड का विरोध। मुसलमानों ने उनके इफ्तार पार्टी का बहिष्कार तो कर दिया। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जामियातुल हिंद को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमरत शरीयत को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वो बहिष्कार किए इनके दावत अफ्तार का, और सब दावत अफ्तार में इनका बहिष्कार होना चाहिए। किसी के ईद मिलन में भी बहिष्कार होना चाहिए। ये गरीबों का जमीन विन कुछ नहीं हड़पा हुआ है, बस ये झूठ मूठ का एक नाटक है, समझ गए ना। जितने भी वक्फ बोर्ड के अंदर में आते हैं, वो कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो या कोर्ट, मतलब कुछ भी, या मतलब कॉलेज हो, स्कूल हो, वो किस चीज़ के लिए बना गया है? अरे भैया वो छीनना नहीं, मतलब एक तरह से वो छीनने के लिए है, इसे डायरेक्ट नहीं। आपको किसने बता दिया कि वो छीन ले? भैया पढ़िए,
पढ़िए उसको, क्या उसमें सुनिए भैया, देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए मतलब आप क्या कह रहे हैं, दोबारा सवाल कीजिए, क्या सवाल है आप लोगों का? कह रहे हैं कि एक छोटा सा संशोधन जो गरीबों की जमीन को कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया, उसको संशोधन। देखिए इसको छोटा सा संशोधन कहते हैं। आप जो है वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए आप इतना बड़ा जो है कहना के संशोधन करने जा रहे हैं जिससे मुसलमानों की कब्रिस्तान नहीं बचेगी, मस्जिद नहीं बचेगी, मदरसा नहीं बचेगा। आइए आपको मैं बता दूं क्या संशोधन होने जा रहा है। इससे पहले जो है कोई भी गैर मुस्लिम यानी अदर रिलीजन का आदमी जो है वक्फ बोर्ड का सेंटर में हो या स्टेट में हो जो है मेंबर नहीं बन सकता है। लेकिन ये कानून अगर पास हो जाता है तो अब अदर रिलीजन का आदमी भी इसका मेंबर बनेगा। आप मुझे बताइए, माता वैष्णो देवी धाम कश्मीर में है, उसमें कोई अदर रिलीजन हिंदू के अलावा कोई मेंबर नहीं बन सकता है। तो आप मुझे बताइए हमारे वक्फ बोर्ड में अदर रिलीजन का व्यक्ति कैसे मेंबर बन सकेगा? और इससे पहले जो है औरतें मेंबर नहीं बन सकती थी, अब संशोधन करके औरतों को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले जो है कोई मामला होता तो जो है इस कोर्ट के पास जाता, लेकिन अब ये मामला कुछ अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसमें जो है कोई विवाद हो जाता है तो ये जिला कलेक्टर के पास चला जाएगा। अब जिला कलेक्टर इसके बारे में फैसला करेगा कि ये विवाद क्या है, वो जांच कमेटी बिठाएगा। और कभी भी जिला कलेक्टर जो है हमारे पक्ष में फैसला नहीं करेगा, जिला कलेक्टर हमेशा सरकार के पक्ष में फैसला करेगा। ये संशोधन होने जा रहा है।